सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी स्टडी ईमानदारी से कर रहे होंगे, है ना। मुझे विश्वास है। ठीक है, तो क्या करिएगा, मैंने अभी तक आपके जो DELED फर्स्ट सेमेस्टर है ना बच्चों, वो मैंने आपके लेसन 2 क्लियर करा दिए हैं। कितने? 2 हमने आपके लेसन क्लियर करा दिए हैं। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ में। अगर आप लोगों को मेरी पिछली क्लास में जो हमने 2 चैप्टर क्लियर करा दिए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा। BTC फर्स्ट सेमेस्टर मैथ से बना होगा, आप लोग पूरा का पूरा डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब ये है हमारा लेसन यानी चैप्टर नंबर 3। ये क्या है? चैप्टर 3 है हमारा। ठीक है बच्चों, चैप्टर तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, है ना। अपनी कॉपी पेन उठा लीजिएगा और पढ़ने से पहले ये क्या है, लेस चैप्टर भिन्न की संकल्पना तथा संक्रियाएं, तो इससे जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे और लाइक कर दोगे तो उससे क्या होगा, मेरा यानी मनोबल बढ़ता है कि आपके लिए मैं डेली की डेली नई से नई क्लास अपडेट करूं, है ना। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक ना किया हो, जिन्होंने कर दिया है उनको धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, तो देखते हैं भिन्न की संकल्पना तथा संक्रियाएं क्या हैं। तो देखिए, जो भिन्न होती है बच्चों, इसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। भिन्न पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न है क्या, भिन्न की डेफिनेशन क्या है। आप जब किसी चीज़ की आपको जब नींव नहीं पता होगी, जड़ नहीं पता होगी, तो क्या आप आगे मतलब अस्तित्व आपका बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा ना। आपको जड़ पता होनी चाहिए, पहले जड़ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्न की संकल्पना, भिन्न क्या है। देखिए बच्चों, मेन चीज़ ये है, क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखाती तो हूँ, बट मैं आपको बस थोड़ी चुटकियों वाली चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि आपको डेफिनेशन करने की याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो भिन्न क्या होती है, जैसे कोई संख्या P/Q के रूप में, तो मतलब बटे के रूप में लिखी हुई संख्या हमारी फ्रैक्शन यानी भिन्न कहलाती है बच्चों। जैसे हम कह सकते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखी गई संख्या, क्या लिखी गई संख्याएं या लिखी हुई संख्या, लिखी हुई संख्याएं क्या बच्चों, भिन्न कहलाती हैं। आप लोग साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करोगे तो आपको इसके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी इससे रिलेटेड, जो इसका चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा एग्जाम्पल में कि 5/4 भिन्न है, तो आप लोग बता दोगे। P जो 5 लिखा है बच्चों, P की जगह है, 4 लिखा है Q की जगह, है ना। तो P/Q हमारा हो गया, तो 5/4 हमारी क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है बच्चों। और देखिएगा दूसरा, अगर मैं पूछ दूं कि 4/0 ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है बच्चों, ये भिन्न बिल्कुल नहीं है, ये हमारे भिन्न है। ठीक है, ये क्यों नहीं है? देखिए, ये जब डेफिनेशन मैंने लिखवाई, इसमें एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या भिन्न कहलाती हैं, बट Q क्या, बट Q = नॉट 0, यानी Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए बशर्ते। तो अगर 0 आ गया तो वो हमारी भिन्न नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखा है ना Q की जगह पर, तो 4/0 हमारी भिन्न नहीं है, यह पर अपरिभाषित संख्या है बच्चों। और 5/4 हमारी भिन्न है। जैसे और देख लो 3/2, ये हमारी भिन्न है। क्यों? Q की जगह हमारा 0 नहीं है, बस 0 ना हो, कोई भी संख्या हो, वो आपकी भिन्न होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, तो आगे देखते हैं भिन्न के मतलब और क्या क्या रूप है, कितने प्रकार की होती है। ठीक, आइए देखते हैं। तो देखिए, तो जो मतलब हमारे फ्रैक्शन के मतलब प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उससे के जानने से पहले आप थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिएगा।
ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ देगा, जैसे ये आपका व्रत है, क्या है, व्रत है, ठीक है। इसके हमारे बच्चों 4 भाग हैं, 4 भाग हो गए। अब जैसे इसमें एक भाग हमारा फिल हो गया फ्रेंड्स, क्या, एक भाग मेरा ये भरा है, ठीक है। पूछ दिया जाए कि इसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो, इस व्रत को कैसे करोगे। देखिए, भिन्न का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का कोई एक भाग, 2 भाग जितने भी दिख रहे हैं वही हमारी भिन्न है। एक भाग हमारा फिल है बच्चों, पहले आप काउंट करिएगा कितने भाग हैं, 1 2 3 4, तो 4 हमारा हर हो जाएगा, नहीं 4 हमारे इसके भाग हैं, खंड हैं, ठीक है। अब इसका एक हमारा खंड भरा हुआ है, 3 हमारे खाली हैं, एक भरा है तो एक हम लोग यहाँ लिख देंगे ऊपर, तो ये भिन्न हमारी 1/4 हो गई, यानी कि 4 जो है 4 टुकड़े हैं, उसमें एक टुकड़ा हमारा लिया गया है। तो ये हमारी क्या है, ये व्रत को 1/4 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे एक और देखिएगा दूसरा, जैसे मैंने आपको एक आयत दे दिया, ठीक है, इसके मैंने भाग किए, कितने हैं बताइएगा। इसे भिन्न के रूप में प्रदर्शित कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। जैसे कि मैंने इसमें 8 हैं, जब पूरे होते हैं उसे हर में लिखते हैं, 8 हैं तो 8 को हमने हर में लिख दिया। और ऊपर वाली जो संख्या देखिएगा, इसमें कितने, यानी कि हमारे फिल मतलब कितने फेल हैं, 8 हमारा नीचे 1 2 3 3 है ना, तो 3/8 हमारी ये भिन्न के रूप में इसे लिखा जाएगा। अब आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं या उस तरीके से आप बता लोगे इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाए, है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। आगे देखते हैं भिन्न के प्रकार, तो देखते हैं अब हम भिन्न के प्रकार देखेंगे, भिन्न के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। भिन्न के क्या टाइप्स देखेंगे, टाइप्स। तो भिन्न जो हमारी है फ्रेंड्स कितने प्रकार की होती है, देखते हैं 3 प्रकार की, कितने, 3 प्रकार की होती है, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं हमारे, 1 2 और 3, ठीक है। ये गड़बड़ हो रहा सिस्टम भाई। तो देखिए, भिन्न वैसे हमारे 3 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और संयुक्त भिन्न। अब इसमें 4 प्रकार आप लोग लिख लीजिए। एक और आ जाता है DLED में, जैसे आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है DLED में फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल बच्चा लेवल की पढ़ाई होती है मैथ में, यानी आपकी जड़ मजबूत कराई जाती है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जा कर के आपको थोड़ा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 4 लिख लीजिए। फर्स्ट हमारी हो गई कौन सी, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। दूसरी है हमारी उचित भिन्न, तीसरी है हमारी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है। और नंबर 4 है कौन सी, बताओ आप लोग, संयुक्त भिन्न। देखिए, आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कोई आपको संख्या दे देगा, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न आपको बताना होगा, ऑप्शन में दे देगा। अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे, बस सत्य नहीं बता पाओगे, है ना। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपके दावे के साथ बोल रही हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे कंप्लीट करा दूंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब याद हो गया, ठीक है। तो मैथ अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक इंसान एक ही काम कर सकता है, 4 तो नहीं कर सकता है। तो बस बने रहिएगा, मैथ आराम से पढ़िएगा आप लोग अभी, ठीक है। और मैं बाल विकास में वो मतलब टॉपिक जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं बीच बीच में आपके लिए मतलब प्रोवाइड कराने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। वही जो टॉपिक हैं आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप वो पढ़ लेना, ठीक है। बस ये है थोड़ी प्रॉब्लम कि मैं आपको डिटेल से
यानी चैप्टर वाइज मैं बाल विकास को आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बट जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें मैं लेकर के चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम पर मेरे एग्जाम आपके सिर पर आ गए हैं, ठीक है, टाइम नहीं रहा, एग्जाम आ गए हैं, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ लो। ओके, आइए देखते हैं दशमलव भिन्न क्या होती हैं। जैसे कि आपकी कोई संख्या लिखी है 52.23, ये हमारी दशमलव भिन्न होती है, ठीक है। जैसे कि 5/10, इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, भाग लगाओगे, दशमलव में आ जाएगा, तो यही हमारी दशमलव भिन्न होती है। उचित भिन्न देखिएगा, उचित भिन्न का मतलब है जैसे हमने लिखा 3/7, ठीक, 3/7। अब आप लोग यहाँ थोड़ा माइंड लगाइए, मेरे तरफ बिल्कुल फोकस करिए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। 3/7, ये 3 हमारा छोटा है या बड़ा है, पहले आप ये बताइए। 3 हमारा 7 से छोटा है, क्या छोटा है, 7 हमारा बड़ा है अंकों में, है ना। अब देखिए, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, छोटा बड़े का पैर छुएगा, भाई छोटा वाला नीचे झुकेगा तो बड़ों के तो पैर छुएगा ना। जब छोटा बड़े का पैर छुएगा झुक के ऊपर से नीचे, तो वो उचित होता है ना, उचित बात होती है फ्रेंड्स। तो ये हमारी उचित भिन्न है। कौन सी है? उचित भिन्न। तो आप लोग समझ रहे हो, आप कभी मत भूलना, एग्जाम्पल में कुछ भी पूछ दे, बशर्ते ये अंश जो है आपका, अंश और ये होता है हर, ठीक है। यानी कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, या कह सकते हैं हर बड़ा हो अंश छोटा हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमारी उचित भिन्न होती हैं। और आपको मैंने ट्रिक के बावजूद बता ही दिया है, ऊपर अगर छोटी संख्या होंगी, नीचे बड़ी, वो झुक के पैर छुएगा तो वो बात उचित है, अनुचित नहीं है। क्यों? छोटे बड़े के पैर छू रहे हैं, ठीक है। वैसे भी हम लोगों के रिलेशन में छोटे ही लोग, अगर आपका छोटा भाई होगा तो आपके पैर छूता होगा ना, आप बड़े हो, ये बात उचित है, ठीक है, कोई अनुचित इसे नहीं बोल सकता है। तो आप याद रख लेना, ये उचित भिन्न होती है, ठीक है, रिलेशन से याद रखो। आइए अनुचित की बात करते हैं। इसमें बेटा अंश हमारा छोटा है और हर इसमें बड़ा था, इसमें जस्ट अपोजिट इसका उल्टा हो जाएगा। ये 7/3 लिख लो आप, कितना? 7/3। 7/3 लिखा है, इसमें जो आपका अंश है ये बड़ा हो जाएगा, हर इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये अनुचित भिन्न कौन सी होती हैं। यानी कि इसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, बड़े थोड़ी ना झुक करके छोटों के पैर छुएंगे ना, ये तो अनुचित बात है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ही पढ़िएगा मनोरंजन के साथ, ओके, आप थकोगे भी नहीं, है ना। तो देखते हैं ये संयुक्त भिन्न देखते हैं। संयुक्त भिन्न वो होती है फ्रेंड्स जो हमारी भिन्नों से बनकर, यानी कि मैंने लिख दिया 2 सही 1/2, तो इसका करेंगे 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5/2, ठीक है। यानी ऐसी संख्या हमारी संयुक्त भिन्न होती हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भिन्न के यानी प्रकार समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, तो आइए देखते हैं, अब देखते हैं भिन्न को मतलब कितने प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यानी कि भिन्नों को 3 प्रकार से जोड़ा जाता है। भिन्नों को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है? भिन्नों को 3 प्रकार से जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 3 प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको नियम जब पता नहीं होंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो आइए देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट है, यानी कि जब हर समान हो, क्या? जब हर समान हो, जब हर समान हो, एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरा है हमारा जब हर असमान हो, असमान हो, ठीक है, असमान हो, यानी कि जब हर समान हो, जब हर असमान हो, ठीक है। दूसरा तीसरा देखते हैं,
जब भिन्न मिश्रित हो, जब भिन्न मिश्रित हो। ठीक है, ये हमारे प्रकार इतने हो गए फ्रेंड। जब हर समान हो, जब हर असमान हो, जब मतलब मिश्रित हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, जब हर समान हो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है 1/4 धन 2/4। इसमें बोला गया जब हर समान हो, ये हमारा हर होता है, आपको बताया मैंने, हर समान हो। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं अब इनको। जब हर समान होता है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, अंश अंश को जोड़ देते हैं। पहले अंश हमारा एक 1 है और एक 2 है, तो कितना हो गया 1 + 2 बटा, और हर हम लोग बिल्कुल वही लिख देते हैं जितना होता है ना। तो हमने वही लिख दिया 4 = अब इसे जोड़ दो, 2 1 3/4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब हर असमान हो, जैसे कि इसमें देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 धन 3/1 लिख दो। ठीक है, इसके ये मान लीजिए ये हमारा असमान है। ठीक है, हर, तो जब ये असमान है, इसे मतलब समान करने के लिए ना करें समान, इसका लासा लेते हैं फ्रेंड्स, 2 और 1 का। ठीक है, लासा लेते हैं, कितना आता है, 2 1 = 2 1 1 1 आ गया, नहीं 2 हमारा लासा आ गया, 2 मैंने यहाँ हर में लिख दिया। अब 2 1 = 2। ठीक है, तो 1 का इसमें गुणा होगा, 1 इसमें भाग जाएगा, 0 आएगा पॉइंट में। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे ही करते हैं, भाग देंगे, फिर 3 दूनी 6 ऐसे करके कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जब हर असमान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लासा लेते हैं। सीधी सी बात ये समझो, जब हर समान होते हैं तो हर को वैसे ही लिख देते हैं, अंश अंश को जोड़ देते हैं। हर समान है तो हम लोग हर हर का लासा लेते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। या तो फिर इसे समान बनाने के लिए इसमें गुणा करते हैं, अंश और हर में सेम संख्या का, और इसमें भी यानी कि हर हमारे समान हो जाए। ठीक, जैसे मैंने इसमें समान करने के लिए 1 × 1 कर दिया, नहीं 2 करना, जैसे मैं 1 किया, यहाँ पर 1 कर दिया, 2 आ गया। यहाँ 2 लाने के लिए गुणा में 2 करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2। ठीक है, तब यहाँ हमारा जो हर है हमारा 2 2 आया। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, जब भिन्न मिश्रित हो। ठीक, तो इसमें देखिएगा, तो आप लोगों को मतलब ये 2 हमारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखिए, मैंने अभी ये आपको बताया समान और असमान। अब जब भिन्न मिश्रित हो, तो आप मिश्रित भिन्न से जान परिचय आपकी हो गई होगी, मैंने खुद आपसे कराई। तो देखिए, मिश्रित भिन्न क्या है। मिश्रित भिन्न जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2 सही 3/1, ओके, प्लस 3 सही 2/4। ठीक, इसे पहले सरल बनाए तभी इसे जोड़ पाएंगे। ठीक है, ये नहीं हम लोग ऐसे ही जोड़ने लगे तो कभी नहीं जोड़ पाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी, लगे रहेंगे। आपको पता होना चाहिए, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तभी इसे हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो इसे कैसे करेंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 2 में 3 ऐड कर देते हैं, अंश वाला जो संख्या ऐड कर देते हैं, 5 आ गए यहाँ पर, 5/1 धन 4 दिया 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14/4 हमारा अंश में था। ठीक, अब इसका लासा ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैप्टर भिन्न की संकल्पना तथा संक्रियाएं समझ में आया होगा। अभी ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आपको मैंने यहाँ सिर्फ भिन्न क्या है ये बताया है, भिन्न के टाइप्स कितने हैं ये बताया है, और भिन्न को मतलब जोड़ने के कितने तरीके हैं, भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, आपने यहाँ तक मतलब मेरे साथ इतना सफ़र किया, आपने इतना सब कुछ जाना। ठीक, तो क्या होगा, अब अगर आपको हमारी ये आगे टॉपिक इससे रिलेटेड मतलब यही पढ़ना है तो प्लीज़ मेरी अगली क्लास का वेट करिएगा और ज़रूर से ज़रूर उसमें आइएगा। आपको मेरी प्ले लिस्ट यूट्यूब पर मिलेगी, आप अच्छे से अच्छे उसमें स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से मेरी क्लास समझ में आई होगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।